नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू की फ्रूट स्कीम राहुल गांधी को आई पसंद, भेजा सराहना पत्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की प्रशंसा की है। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस योजना के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करते हुए एक पत्र भेजा। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि इस प्रकार की योजनाएं देश के भविष्य को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्होंने इसके लिए हिमाचल सरकार की सराहना की है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की सफलता को देखते हुए हिमाचल सरकार अब इस योजना का विस्तार करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस विस्तार के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को भी शामिल किया जाएगा। योजना के विस्तार के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 3 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ जवान अरविंद सिंह का अंतिम संस्कार, नारों से गूंजा इलाका, हर आंख नम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकवादियों से लोहा लेते समय बलिदान हुए हमीरपुर के लहत गांव के जवान अरविंद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना में ही कार्यरत छोटे भाई परमजीत ने बलिदानी बड़े भाई अरविंद की चिता को मुखाग्नि दी। पार्थिव देह घर पहुंचते ही चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। 11:15 बजे के करीब बलिदानी की पार्थिव देह घर पर पहुंची तो मां और पत्नी का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। बलिदानी अरविंद सिंह की अंतिम यात्रा में सैकड़ों आंखें नम थी। गांव में पहुंचने से पहले सड़क से गांव तक युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सिपाही अरविंद बलिदान हो गए थे। संजौली मस्जिद विवाद, ड्रोन और वीडियो में 60 लोग पत्थरबाजी करते दिखे। मस्जिद तक पहुंचना था मकसद। राजधानी शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद में हुई अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस धारा 163 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 185 लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस का दावा है कि करीब 60 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने प्रदर्शन के दिन पत्थरबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए पुलिस ड्रोन और वीडियो की मदद ले रही है। प्रदर्शन में शामिल लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। प्रदर्शन में कई ऐसे लोग शामिल थे जिनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक तकनीक के जरिए ज्यादातर लोगों की पहचान कर ली जाएगी। इसके अलावा पुलिस प्रदर्शन का संचालन करने वालों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों का मकसद मस्जिद तक पहुंचना था और इसे रोकने के लिए ही बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, जिनमें से 2 को गंभीर चोटें आई हैं। निजी प्रवास पर शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, करेंगी वादियों का दीदार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी प्रवास पर आज रविवार शिमला पहुंची है। वो दिल्ली से शिमला तक सड़क मार्ग से आई है। सुबह 5 बजे वो दिल्ली से शिमला के लिए चली थी। 12:55 पर वो शिमला के चिराबड़ा अपने आवास पहुंची। वो कितने दिन यहाँ रुकेंगी अभी इसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार के लिए प्रियंका आने वाले दिनों में शामिल होंगी, मगर आज वो शिमला के करीब चिराबड़ा में अपने आवास पर ठहरेंगी। 20 तक जारी रहेगा झमाझम का दौर। हिमाचल प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश हुई और कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान ऊना में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। जिन स्थानों पर वर्षा हुई है उनमें कटोला में 8 मिलीमीटर, पालमपुर में 7, बैजनाथ में 6, मंडी में 6, गुलेर में 6, धर्मशाला में 5, कुफरी में 5, जोगिंद्रनगर में 5 व शिमला में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 से 20 सितंबर तक मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कई स्थानों पर बारिश बताई गई है।
डलहौजी में बंदर को बचाते हुए सड़क में पलटी पर्यटकों की गाड़ी, 3 जख्मी। पर्यटन नगरी डलहौजी में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी डलहौजी बस स्टैंड से चर्च बैलून मार्ग से गांधी चौक की तरफ आ रही थी के रास्ते में अचानक बंदर आने से चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सड़क से नीचे स्थित एक निजी होटल की पार्किंग में जा गिरी। स्थानीय लोगों व होटल स्टाफ ने घायलों को गाड़ी से निकालकर सिविल अस्पताल डलहौजी पहुंचाया गया तथा इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। घायलों की पहचान गुरप्रीत सिंह 35 पुत्र गुरमेल सिंह निवासी गांव चेल की तहसील अजनाला जिला अमृतसर, जोबनजीत सिंह 19 वर्षीय व यौवनप्रीत सिंह 22 वर्षीय सभी निवासी जिला अमृतसर के रूप में हुई है। अस्पताल डॉक्टर सुमित अत्री ने बताया कि गाड़ी के चालक गुरप्रीत सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उपचार के लिए पठानकोट रेफर कर दिया। हिमाचल में लागू होगा स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, जहां तहां नहीं बैठ सकेंगे तहबाजारी। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 सख्ती से लागू होगा। तहबाजारी अपनी मर्जी से जहां तहां नहीं बैठ सकेंगे। केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू करने की तैयारी में प्रदेश की अफसरशाही जुट गई है। नगर निगम शिमला में साल 2016-17 में इस एक्ट को लागू किया था। शिमला नगर निगम देश में ऐसा पहला निगम है जिसने एक्ट के लागू किया, लेकिन अब ये एक्ट फाइलों में दम तोड़ रहा है। माकपा शासित नगर निगम ने शिमला में नो वेंडिंग के साथ करीब 1500 तहबाजारी बिठाने के स्थान तय किए थे। 2017 में नगर निगम और प्रदेश की सत्ता बदलने के ये एक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। इस कारण शिमला में तहबाजारों की समस्या बढ़ गई है। राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।